बहनों और भाइयों, यहां पर लखीमपुर खीरी, गोला, धौरारा और मोहम्मदी में बसे हुए इन सभी परिवारों को, यानी जो लगभग 1031 परिवार हैं, इन परिवारों को 542 हेक्टेयर भूमि का मालिक बनाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। और इसी प्रकार से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर, ये 4 जनपद हैं। इन 4 जनपदों में संख्या बताओ कितने बांग्लादेशी हैं, कितने बांग्लादेश से आए हुए विस्थापित हिंदू हैं और सिख हैं। इनकी संख्या है लगभग 65,000 और इन सबको हमारी सरकार ने तय किया है कि इनको मालिकाना अधिकार हम देंगे। इन सभी हिंदू, सिख को, बौद्ध और जैनियों को इनको अधिकार यहां पर दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर भौमिक अधिकार किसी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और ये भौमिक अधिकार ही नहीं, यह स्वावलंबन का भी है, स्वच्छता का भी है, शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है। क्योंकि अब ये रविंद्र नगर तो पहले ही इसने अपनी एक नई कहानी लिखी है और वह कहानी लिखी है, गांव के संविलियन विद्यालय की तस्वीर लखनऊ के हमारे अमोसी एयरपोर्ट पे भी टंगी हुई है। लखनऊ का हमारा अमोसी एयरपोर्ट, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव के प्रधान को केंद्र सरकार से पुरस्कार मिला है। मैं भी विद्यालय का निरीक्षण भी करने वाला हूं। जो लोग बिना पहचान के आए थे, याद करिए, आपको पाकिस्तान के पाप के कारण बांग्लादेश से बिना पहचान के आना पड़ा था। कांग्रेस ने आपको पहचान नहीं दी, सपा को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि सपा की पहचान तो केवल सेफई से है, उनके अलावा प्रदेश उनका अपना नहीं होता। लेकिन आज आप पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहे हैं, पूरे भारत की पहचान बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास का मतलब केवल सड़क, पुल बनाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी योजना का लाभ प्रदान करना है। और यही तो हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। आज यहां पे हर गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, और जिसको नहीं मिला है उसको हम उपलब्ध करवाएंगे। हर घर में शौचालय बना है, हर बस्ती में बिजली पहुंची है, हर घर तक नल पहुंचाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। हर बच्चे को स्कूल भेजना है और हर बच्चे के बदन में जो कपड़े हैं, उनके बॉडी में जो यूनिफॉर्म है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदत्त 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर उन बच्चों के पास आज है। हर बच्चा स्कूल जाएगा और उस अभियान के साथ हम इन कार्यक्रमों को लेकर के काम कर रहे हैं। और आज उन्हीं भाव के साथ हम लोग आज यहाँ पे 417 करोड़ रुपए की इन 4 विधानसभाओं की परियोजनाओं को लेकर के भी यहाँ पर आए हैं। मैंने जो 4 विधानसभाएं यहाँ पर पहले गिनी थी, यहाँ पर मोहम्मदी है, धौरारा है, कस्ता है, सदर है, इन चारों विधानसभाओं के 417 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। फरवरी 25 में भी मैं आया था, तब मैंने यहां पर 1622 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। बहनों और भाइयों, आज हमारा लखीमपुर जनपद, ये लखीमपुर जनपद इसलिए लखीमपुर बना क्योंकि वो सबको अपने साथ जोड़ता है। प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि से, कृषि, खेती, किसानी की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। और वास्तविक नाम इसका क्या है? लक्ष्मीपुर। ये लक्ष्मीपुर है जो सबका पेट भर देता है, सबकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर देता है। आज क्या नहीं है आपके पास? हमने बांग्लादेश से विस्थापित किए गए इन हिंदू और सिखों को आज उनका अधिकार दे दिया, उनका मालिकाना अधिकार।
और अब तो लखीमपुर खीरी की पहचान देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का छोटी काशी, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर, काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर एक कॉरिडोर में विकसित हो रहा है। सरकार ने पैसा दे दिया है, 65% काम हो गया है। इस वर्ष कार्य पूरा हो जाएगा, पूरा होगा, नए पर्यटन की संभावनाएं, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगे। भारत की पहली पीएलए यूनिट, ऐसा प्लास्टिक यहां बन रहा है जो प्रदूषण नहीं करेगा, बल्कि उस प्लास्टिक को जब यूज करने के बाद आप भेजेंगे, फेंकेंगे, मिट्टी के संपर्क में आएगा, 2-3 महीने के अंदर वो डिसॉल्व हो जाएगा, कागज की तरह गल जाएगा, मिट्टी का पार्ट हो जाएगा, प्रदूषण नहीं करेगा। पहली यूनिट आपके इसी जिले में लग रही है। वह यूनिट भी इस वर्ष तक कंप्लीट हो जाएगी। याद करिए, पिछली सरकारें पहचान का संकट खड़ा करती थी, हर जिले में एक गुंडे माफिया को पालती थी। वे माफिया और गुंडे ही पिछली सरकारों की पहचान थी। पर्व के पहले उपद्रव, उत्सव नहीं, उत्साह ठंडा पड़ जाता था पिछली सरकारों के समय, क्योंकि कर्फ्यू, दंगे, गुंडे, माफिया उनकी पहचान थी। संकट खड़ा होता था नौजवान के सामने, रोजगार की तलाश में भटकने वाले नागरिकों के सामने, देश के अंदर जाने वाले श्रद्धालुओं के सामने। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गुंडा नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है आपका। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। लखीमपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज बन गया है। लखीमपुर में पीएलए यूनिट लग गई। लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, और लखीमपुर खीरी में अब एयरपोर्ट का निर्माण भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। दुधवा नेशनल पार्क तेजी के साथ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। और बहनों और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की भी योजना। आप यहां पे देश के अंदर अच्छी संख्या में मेलथा की भी खेती करते हैं। ये तो बहुत उर्वरा भूमि में, यहां तो पर्याप्त गन्ना पैदा होता है, मेलथा पैदा होता है, धान और गेहूं भी पैदा होता है। हमारी सरकार ने तय किया है, अभी हाल ही में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण अन्नदाता किसानों को नुकसान पहुंचा है। मैंने हर जिला प्रशासन से कहा है, जल्दी सर्वे करो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ आपदा राहत से भी उन सबको सहायता मिलनी चाहिए, सब किसान को सहायता मिलनी चाहिए। हमने तय किया है, जनहानि पर तत्काल 24 घंटे के अंदर संबंधित जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनको राशि मिल जानी चाहिए। और यही नहीं, पशु हानि पर भी मुआवजा की राशि तत्काल मिले। अग्निकांड की चपेट में फसल आ गई तो मंडी समिति तत्काल मुआवजा दे। अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर किसी आंधी तूफान की चपेट में आ गया है, तो उन परिवारों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास तत्काल उपलब्ध करवाने की तैयारी करें। आज मैं देख रहा था मंच पर किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा था, मंच पर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मिल रहा था, आवास योजना का लाभ भी मिल रहा था, और सीएम युवा के अंतर्गत युवा उद्यमी बनने का भी लाभ प्राप्त हो रहा था। ये काम पिछली सरकार भी तो कर सकती थी, लेकिन बहनों और भाइयों नहीं करती थी। मुझे एक और बात बताई गई, ये जो तहसील है ना, इस तहसील में केतकी का फूल खिलता है, जो कहते हैं दुनिया में कहीं नहीं खिलता है। इसको भी पहचान दिलाएंगे।
एक पहचान, हाँ, इसके लिए भी हमने पैसा दे दिया है। विधायक जी कह रहे थे पैसा, यहां पैसा दे दिया है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि जो माफिया का संकट था, गुंडों का संकट था, माफिया मिल गए मिट्टी में। अब माफिया सिर नहीं उठा सकता यूपी में। वे गए जहां की यात्रा भी जाना था। अब आपकी पहचान मेडिकल कॉलेज से होगी, अब आपकी पहचान विकास से होगी, और उसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए आज बहनों और भाइयों हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। यही तो डबल इंजन सरकार की अपनी एक संकल्प शक्ति है, जो आपको आपकी पहचान दिलाने के लिए, आपका अधिकार दिलाने के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और डबल इंजन की डबल स्पीड का लाभ बिना भेदभाव के आप सबको प्राप्त हो सके, इसके लिए उपलब्ध हुई है। मैं यहां पर उपस्थित आप सभी से इस बारे में जरूर कहूंगा, जब भी विभाजन होगा तो हमारे सामने ऐसी त्रासदी देखने को मिलेगी जैसे हमारे इन बांग्लादेशी बंधुओं के सामने कभी हुआ था। वह त्रासदी किसी के सामने ना आने पाए, इसी के लिए मैं कहता हूं कि जाति में मत बंटिए, क्षेत्र में मत बंटिए। मोदी जी की योजना का लाभ बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के साथ मिल रहा है। न जाति देखी, न क्षेत्र देखा, न भाषा देखा। हर दलित, हर वंचित, हर पिछड़ा, हर नागरिक को उसका अधिकार मिल रहा है। लेकिन विभाजनकारी ताकतें लगातार शरारत कर रही हैं, क्योंकि आपके विभाजन में ही उनकी राजनीति और उनके गुंडों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त होता है। उन गुंडों से जो मुक्ति मिली है, उन दंगों से जो मुक्ति मिली है, उसको फिर से पनपने मत देना। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि नया भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में उत्तर प्रदेश भी उसमें ग्रोथ इंजन के रूप में काम करने के लिए आज अपने आप को तैयार कर रहा है, और उसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज जिन परिवारों को यह योजना का लाभ मिल रहा है, उन सभी परिवारों को मैं आज के अवसर पर इन सभी योजनाओं का लाभ प्रदान होने के अवसर पर एक बार फिर से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबसे इस बारे में कहूंगा, अपनी पहचान को बनाए रखना। आपकी पहचान यहां पर आई है हिंदू सनातन संस्कृति के साथ साथ, उसके साथ बंगाल की धुन जरूर बनी रहनी चाहिए, रविंद्र संगीत भी रहना चाहिए, उसके साथ में जुड़ना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के राष्ट्रगीत की धुन और आनंद मठ की वह संकल्प शक्ति भी उसके साथ जुड़ी रहनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रगीत के साथ जोड़ा था। इस भावना के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को, जिन 1000 परिवारों को आज उनका हक मिला है, उन 1031 परिवारों को, यानी 5000 से अधिक लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, उनको बधाई देता हूं। मंचस्थ जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, 417 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देते हुए लखीमपुर खीरी वासियों का अभिनंदन करता हूं, और विश्वास करता हूं कि विरासत और विकास की ये योजना अनवरत, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके आगे बढ़ती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।